मित्रों नमस्कार। मैं पंडित दीपक पपने, मेरा यूट्यूब चैनल पंडित दीपक पपने। मित्रों, आज एक ऐसा विषय आपके सामने लाया हूं कि हम जब अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, तो उसमें कुछ जो आवश्यक पूजाएं हैं उनको छोड़ करके शेष पूजाएं, एक योग होता है। प्रत्येक दिन एक योग होता है, उसको कुल 27 योग होते हैं। तो प्रत्येक दिन एक योग नया नया आते रहता है 27 योगों में से। तो 27 योगों में एक योग है व्यतिपात योग। व्यतिपात योग बहुत ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, क्योंकि हम जब घर में मांगलिक कार्य करते हैं तो हम इन चीजों को ध्यान में नहीं रखते हैं, तो जिससे हमें कई प्रकार की परेशानियां आती हैं जीवन में। तो व्यतिपात योग 27, कुल 27 योग होते हैं, और इन 27 योगों में जो एक व्यतिपात योग है, आज मैं इस योग के बारे में आपके सामने इस विषय को रखने जा रहा हूं। मित्रों, कोई भी अगर हम मांगलिक कार्य करते हैं अपने घरों में, तो मांगलिक कार्यों के लिए व्यतिपात योग को वर्जित माना गया है। मांगलिक कार्यों के लिए व्यतिपात योग को वर्जित माना गया है, लेकिन व्यतिपात योग में कुछ कार्य ऐसे होते हैं उनको करने पर कई गुना फल भी प्राप्त होता है। मांगलिक कार्यों को छोड़ करके कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि जिनको हम उस व्यतिपात योग में करते हैं तो उस चीज का हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, ये व्यतिपात योग एक ऐसा योग है कि जिसकी हम कामना करते हैं, और उस दिन वह पूजा यदि हमें व्यतिपात योग में करनी है तो वह हमें कई गुना फल भी प्राप्त कराती है। लेकिन कुछ मांगलिक कार्य ऐसे होते हैं जिसको हम इस व्यतिपात योग में नहीं कर सकते हैं। अब जिनको हम इस व्यतिपात योग में कर सकते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं मित्रों? वह है जप, दान, हवन। ये 3 चीजें हम व्यतिपात योग में कर सकते हैं, और इनको व्यतिपात योग में करने से कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। अब व्यतिपात योग कब कब आता है, तो मैं अभी आपको हर माह में किस दिन व्यतिपात योग है उसकी पूरी लिस्ट की जानकारी दूंगा, पूरा उसके बारे में बताऊंगा। और आप इस चीज को नोट कर लेना कि किन किन दिन ये व्यतिपात योग है, और उसको नोट करके जब भी आप अपने घरों में पूजा मांगलिक कार्य करें तो इस योग को जरूर देख लें। यदि आपने अपने घर में जप का कार्य कराना है तो व्यतिपात योग को जरूर देखें। यदि आपने अपने द्वारा कहीं दान वगैरह कराना है तो व्यतिपात योग को जरूर करें। घर में हवन आदि कराना है तो व्यतिपात योग को जरूर देखें, और उस दिन ये 3 काम करें। 3 काम करने से व्यतिपात योग के दिन तो हमें कई हजारों गुना फल हमें प्राप्त होता है। इन 3 चीजों, बाकी के जो मांगलिक कार्य हैं उन कार्यों में है व्यतिपात योग का क्या करें, व्यतिपात योग का वर्जित करें, उस दिन मांगलिक कार्य नहीं करें। कब फल मिलता है जप का? व्यतिपात योग में निश्चित काल में। हर दिन का एक निश्चित काल होता है, उस निश्चित काल में हम जप करें। निश्चित काल में जप करने से हमें कई गुना उसका फायदा मिलता है, और वह निश्चित काल लगभग जब पूर्ण घनघोर स्थिति आ जाती है रात्रि की, उस समय निश्चित काल माना जाता है। लेकिन उसका भी समय होता है। इसको आने वाली वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा कि निश्चित काल कैसे निकालते हैं। पूरी चर्चा आपको उसके बारे में बताई जाएगी, पूरी जानकारी बताई जाएगी। निश्चित काल में यदि हम जप करते हैं तो हमें जो फल जब ग्रहण लगता है, ग्रहण काल के दौरान मिलता है, वही फल हमें निश्चित काल में, और व्यतिपात योग जिस दिन है उस दिन हम जब यदि निश्चित काल में करते हैं तो वैसा ही फल प्राप्त होता है जैसा हमें ग्रहण काल के दौरान प्राप्त होता है। तो मित्रों,
इस व्यतिपात योग के दिन सबसे बड़ा महत्व क्या है? व्यतिपात योग, जिस दिन व्यतिपात योग है उस दिन का सबसे बड़ा महत्व क्या है? उस दिन का सबसे बड़ा महत्व है कि सूर्य को अर्घ देना। उस दिन सूर्य को अर्घ्य हम जरूर दें। आगे पीछे अगर हम भूल भी जाते हैं या हम आलस्य पैदा कर देते, पहले तो हमें हर रोज सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य नारायण की जो हमारे सूर्य नारायण भगवान हमारे शरीर को निरोगी बनाते हैं, सूर्य नारायण भगवान हमारे आंखों को मजबूत रखते हैं, सूर्य नारायण भगवान हमारे हृदय को मजबूत रखते हैं, सूर्य नारायण भगवान हमें काम करने की ऊर्जा देते हैं। तो हमें पहले तो हर रोज सूर्य नारायण भगवान को जल का अर्घ्य देना चाहिए। और यदि हम कभी नहीं तो रविवार के दिन हमें हर कीमत पर हर परिस्थिति में सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। और यदि किसी कारण हम रविवार को भी भूल जाते हैं, व्यतिपात योग जिस दिन आ रहा है उस दिन हमें किसी भी परिस्थिति में सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। और भगवान सूर्य नारायण की हमें उपासना करनी चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ओम श्री सूर्य नारायणाय नमः करके सूर्य नारायण का जप करना चाहिए। अधिक से अधिक हमें सूर्य नारायण के 12 के 12 नामों का उच्चारण करना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए, उनका जप करना चाहिए। इसलिए व्यतिपात योग बहुत बड़ा योग है हमारे सूर्य नारायण भगवान की पूजा करने के लिए, हमारे शरीर को निरोगी बनाने के लिए। और जप दान हवन से हम जो पुण्य प्राप्त कर सकते हैं उसकी प्राप्ति के लिए व्यतिपात योग का दिन बहुत बड़ा महत्व रखता है। जीवन में कभी भी कोई गिरावट नहीं आए, जीवन में कभी भी कोई गिरावट नहीं आए, सूर्य को, भगवान सूर्य नारायण को इस दिन अर्घ्य देने से हमारे जीवन में कभी भी कोई गिरावट नहीं आ सकती है। और जितनी भी व्यक्ति की समस्याएं हैं, व्यक्तिगत समस्याएं हैं, मानसिक समस्याएं हैं, शरीर की कोई अन्य समस्याएं हैं, ये सारी दूर हो जाती हैं मात्र व्यतिपात योग के दिन भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देने से। दान का फल कैसे प्राप्त होता है? क्या फल प्राप्त होता है दान का? जो फल काशी में गंगा नदी के किनारे बैठ करके गंगा नदी के तट पर हम दान करते हैं, उससे भी कई गुना फल इस योग में दान करने से प्राप्त होता है। इतना बड़ा महत्व है व्यतिपात योग के दिन का। जितना फल जो दान हम गंगा नदी के किनारे, काशी में गंगा नदी के किनारे दान करते हैं, उससे भी कई गुना फल हमें इस व्यतिपात योग में दान करने से प्राप्त होता है। दूसरा, जप का भी नियम ये है कि जो जप हम काशी में गंगा नदी के तट पर बैठ करके जप करते हैं, उसका भी कई हजार गुना फल हमें प्राप्त होता है व्यतिपात योग के दिन जप करने से। तीसरा, हवन। इस दिन हवन करने से पापों का नाश होता है। इस दिन हवन करने से पापों का नाश होता है। और इस दिन भगवान शिव की जब हम पूजा करते हैं, भगवान शिव का जब इस दिन अभिषेक करते हैं, तो हमारे पापों से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस व्यतिपात योग के दिन भगवान भोलेनाथ की उपासना करने से, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने से, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से हमें हमारे सारे पापों से मुक्ति हो जाती है। क्या करने से? भोलेनाथ का अभिषेक करने से। तो मित्रों, इतना बड़ा विषय, इतनी बड़ी चीज व्यतिपात योग, महीने में एक दिन, क्योंकि 27 योग होते हैं तो लगभग महीने में एक दिन व्यतिपात योग आता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप नोट कर लें, कागज और पेन लेकर के, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं। एक हर महीने की डेट नोट कर लें कि किस दिन व्यतिपात योग आ रहा है, किस दिन व्यतिपात योग आ रहा है। उस दिन तैयार रहें,
जप करने के लिए, दान करने के लिए, हवन करने के लिए, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए, शिवालय में जा करके भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए और दीपदान करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। और पापों की मुक्ति के लिए ये दिन बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कॉपी पेन निकाल करके अब एक एक हर माह की डेट लिख लीजिए और इस आधार पर अपना आगे को व्यतिपाती योग के दिन का उपयोग कीजिए। माह मई 2026 में 27 मई को व्यतिपात युग का दिन बैठ रहा है। मई माह 2026 को अर्थात 27 मई 2026 को व्यतिपात युग का दिन आ रहा है। अगला लिखेगा माह जून 2026 में व्यतिपात योग जो आ रहा है वो दिन आ रहा है 22 जून 2026 को। 22 जून 2026 को। जुलाई महीने में जो व्यतिपात योग का दिन आ रहा है वो आ रहा है 17 जुलाई 2026 को। 17 जुलाई 2026 को व्यतिपात योग बैठ रहा है माह जुलाई में। माह अगस्त में जो व्यतिपात योग का दिन बैठ रहा है वो आ रहा है 12 अगस्त 2026 को। नोट कर लीजिएगा 12 अगस्त 2026 को। माह सितंबर में जो व्यतिपात योग का दिन आ रहा है वो आ रहा है 7 सितंबर 2026। 7 सितंबर 2026 को व्यतिपात योग का दिन आ रहा है। माह अक्टूबर में 2 अक्टूबर 2026 को व्यतिपात योग का दिन बैठ रहा है। अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा, बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़े दिन है ये। हर माह के मैं आपको डेट वाइज बता रहा हूँ। इन डेटों को लिख लीजिएगा। इस दिन जो भी आप कार्य करेंगे सारे फलित होंगे, उनके कई हजार गुना फल हमें प्राप्त होंगे। माह नवंबर 2026 को जो व्यतिपात योग का दिन आ रहा है वो आ रहा है 22 नवंबर 2026 को। 22 नवंबर 2026 को। माह दिसंबर में व्यतिपात योग का दिन आ रहा है 18 दिसंबर 2026 को। 18 दिसंबर 2026 को। माह जनवरी 2027 को इस दिन ये व्यतिपात योग का जो दिन आ रहा है वो आ रहा है 12 जनवरी 2027। 12 जनवरी 2027। उसके बाद फरवरी महीने में जो व्यतिपात योग का दिन आ रहा है वो बैठ रहा है 6 फरवरी 2027 को। 6 फरवरी 2027 को। और मार्च माह में जो व्यतिपात योग का दिन आ रहा है, मार्च 2027 में जो व्यतिपात योग का दिन आ रहा है वो आ रहा है 3 मार्च 2027 को। 3 मार्च 2027 को। तो मित्रों इस प्रकार से मैंने पूरे वर्ष का हर माह का आपको डेट बता दी है कि किस दिन व्यतिपात योग आ रहा है। और इस दिन आप हर महीने तैयार हो जाइए इस पूजा को करने के लिए, जप दान इत्यादि करने के लिए, भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए, सारे पापों की मुक्ति के लिए इस दिन ये कार्य जरूर करें। और इन कार्यों को करने से हमारे सारे कार्य, प्रारब्ध के जितने पाप हमने कर रखे हैं उनका क्षय हो जाएगा, उनका शमन हो जाएगा। तो मित्रों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में इसी प्रकार की नई नई जानकारी आपके सामने लाते रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।